बिस्मिल्लाह। मुझे हैरत होती है उन औलादों पर और तरस आता है ऐसे माँ बाप पर जिनके बच्चे उनके मुंह पर ये कह दे कि हम आपके लिए कितना करते हैं। शर्म नहीं आती ऐसा कहने से पहले? दीन इस्लाम में एहसान करके उसे जताना तो है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन जिस माँ बाप ने परवरिश की, पाला, इस काबिल बनाया कि आप आज इस माशरे का हिस्सा हैं, इज्जत से इस माशरे में रह रहे, और आप माँ बाप को ये कह दें कि हम आपके लिए कितना करते हैं, कितनी शर्म से डूब मरने वाली बात है। कान खोल के सारे बच्चे सुन लें। दुनिया का कोई बच्चा, काला, कोरा, अरबी, अजमी, अंग्रेज, फिरंगी, एशियन, कोई भी अपने माँ बाप का, चाहे वो कोई से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अपने माँ बाप का कभी 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 एहसान नहीं उतार सकता। ठीक है? अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत इस दुनिया में एक बच्चे के लिए माँ बाप है। हर बच्चे की नोक-झोंक होती है, माँ बाप से बहस व तकरार होती है, क्योंकि एक वक्त आता है बच्चा वो उम्र पार कर लेता है जिसमें वो माँ बाप के छोटे से खिलौने से एक बड़ा सा इंसान बन जाता है। वो छोटा सा खिलौना जिससे माँ बाप बचपन में खेलते हैं, और फिर वो एक बड़ा इंसान बन जाता है और बड़ा होकर वो माँ बाप पे अपना एहसान जताए, और माँ बाप बूढ़े हों, बीमार हों, कैसा लगेगा उन माँ बाप के दिल पे, क्या बीतती होगी। और वो माँ बाप इतने भोले हैं कि पलट के ये भी नहीं कहते कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ऐ मेरे बच्चे, जितना मैंने तेरे लिए किया है ना, वो तू मर के भी एहसान ना चुका सके, चाहे तू अपना दिल भी क्यों ना निकाल के हथेली पे रख ले। एक माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है एक बच्चे को, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना सब डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी ब्यूटी ख़राब हो जाती है, उसके बाल गिर जाते हैं, उसकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है। वो जो खाती है उसे क्या करके निकाल देती है। एक बाप सर्दी में, गर्मी में, पतझड़ में, बाहर में, चाहे बीमार हो या चाहे सेहतमंद हो, लेकिन रिस्क की तलाश में निकलता है अपनी औलाद का पेट भरने। इस दुनिया में हमें थामने का, संभालने और रिस्क देने का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी ज़रिए और वसीले के पाबंद भी नहीं, बेशक। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने और इंसानों के दरमियान हिजाब रखा है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने इस्लाम की तबलीग की। ऐसे में जो हम इंसानों के और खुदा के दरमियान हिजाब है, एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसको पालने के लिए उसके माँ बाप ज़रिया वसीला होते हैं अल्लाह की तरफ से। ठीक है? एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो उसे इस पे भी सवाब मिलता है। एक बाप जब उसे खिलाता है, पिलाता है, तो बाप को भी सदक़े का सवाब मिलता है। दिन रात गर्मी में मेहनत करते हैं। मैं और मेरे बहन भाई जब छोटे से थे, हमारे माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें तालीम दिलवाई, अच्छे से अच्छे स्कूल में भिजवाया। मुझे आज भी याद है
पुराने स्कूल से निकलकर जब हम इस नए स्कूल में एडमिशन के लिए गए, घंटों लंबी कतार में मेरे माँ बाप खड़े रहे, बैठे रहे गर्मी में, सिर्फ हमारे एडमिशन के लिए, ताकि हमें तालीम दिलवा सके। हमारे लिए एक मौलवी साहब को लगवाया, जिससे हमने अपने दीन को जाना और समझा। हमारे माँ बाप बचपन में रमज़ान का एहतमाम करते थे, इफ्तारी का। हमारे घर में इस्लामी माहौल था, हमें पता चला कि इस्लाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कुरान पाक की बेहतरीन तिलावत करती हूँ। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, ज़रिया वसीला मेरे माँ बाप को बनाया। खैर, लेकिन माँ बाप से ये कहना कि हम आपके लिए कितना करते हैं, ये बहुत छोटा जुमला है। मुझे आज भी याद है, मेरे बाबा, एक मर्तबा गाड़ी के दरवाजे में उनकी उंगली आ गई। ज़ख्म काफ़ी गहरा और बड़ा था, खून बेहद जा रहा था उनकी उंगली से। फिर भी वो काम पर गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें काम करना था, हमारे लिए, हमारी तरबियत करनी थी, हमें पालना था। अक्सर मैं देखती थी मेरे बाबा को बुखार होता, ज़ुकाम होता, खांसी होती, फिर भी वो काम पर जाते, उन्हें छुट्टी कोई नहीं देता था, फिर भी वो जाते थे, क्योंकि उन्हें कमाना होता था हमारे लिए, हम बच्चों के लिए। हम काफ़ी छोटे से थे, हमारी माँ बीमार हो या ठीक हो, खुश हो या गमगीन हो, मेरे मामू इस दुनिया से गए, मेरे नाना नानी इस दुनिया से गए। ये वो गम होते जिसमें इंसान अपने दिल को लेके बैठ जाता है, उसकी तो जैसे दुनिया ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरी माँ हंसते मुस्कुराते अपने गम, अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए, जो गम मेरी माँ को था अपने माँ बाप, अपने भाई की मौत का, वफ़ात का, क्योंकि वो बहुत जल्दी इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन मेरी माँ ने फिर भी हमारी तरबियत में कोई कमी नहीं रखी, हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया, अपने हर दर्द को, गम को छुपाकर। मेरी माँ हमारे पूरे ख़ानदान में वो वाहिद खातून है जो सबसे ज़्यादा बीमार रहीं, जिनके सबसे ज़्यादा सर्जरीज़ एंड ऑपरेशंस हुए। उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें बीमारी ना थी उन्हें। लेकिन वो आज भी, और मेरे बाबा भी, मेरे माँ बाप आज भी हमारी हिम्मत बने हुए हैं। वो बीमार हैं, वो कमज़ोर हैं, वो बूढ़े हैं, वो लाग़िर हैं, लेकिन आज भी वो मुस्कुराते हैं और हमें हिम्मत देते हैं, हमारा सहारा बने हुए हैं। हमने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन हमारे माँ बाप हमें फिर भी दिलो जान से करीब रखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं माँ बाप को उफ ना कहो। लेकिन सच पूछूं, आज की दुनिया के बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप उन्हें उफ तक नहीं कहते हैं, और वो माँ बाप पे बेजा जुल्म किए जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सब बच्चों को, चाहे हम जवान हो या बूढ़े हों, अगर हमारे माँ बाप ज़िंदा सलामत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ज़िंदा सलामत है, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी और तवील उम्र अता फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला हम बग़ैरत बच्चों को हिदायत दे कि हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बच्चे बने, जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान मजीद में। या रब, हम सब के माँ बाप पे रहम कर, उन्हें तवील उम्र अता फरमा।